हेलो दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एमपीपीएससी मेंस पेपर 6 का टॉपिक नई शिक्षा नीति 2020 पर निबंध। नई शिक्षा नीति का उजाला, हर बच्चे का चमके भाला। ज्ञान विज्ञान के नई है रीत, आगे बढ़ेगा हर मीत। भारतवर्ष की शिक्षा प्रणाली में प्राचीन काल से ही विकास, नवाचार एवं सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत ने नई शिक्षा नीति 2020 को अपनाकर भारत की विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। यह नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इसका उद्देश्य भारत की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार बनाना है, ताकि हम अपनी जनसंख्या लाभांश का भरपूर लाभ उठा सकें। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य सार्वभौमिक, समावेशीय तथा समानता शिक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन के साथ कौशल विकास, क्षमता निर्माण, सृजनात्मक तथा नवाचार को प्रोत्साहित करना है। इस नीति का जोर केवल किताबी ज्ञान और कक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास, नैतिक शिक्षा के साथ भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करना भी है। पढ़ाई का होगा नया दौर, रट्टा नहीं, समझ बनेगी मजबूत और कौशल ज्ञान का होगा विकास, हर बच्चा पाएगा ऊंची आस। नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 10+2 स्कूली शिक्षा प्रणाली की जगह 5+3+3+4 संरचना को लाना है। इस नए ढांचे में बच्चे पहले 5 साल बाल वाटिका और 1 और 2 कक्षा में अक्षर ज्ञान लेंगे, जिसे फाउंडेशन कहा गया। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा 3 साल, कक्षा 6 से 8 में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान आदि पर बल दिया जाएगा। अंतिम 4 साल में कक्षा 9 से 12वीं तक को सेकेंडरी स्तर कहा गया है। इस शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई अनिवार्य की गई है। साथ ही कक्षा 6 से कौशल विकास का प्रावधान है। इस नीति के तहत 3 से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। मातृभाषा से होगा आरंभ, शिक्षा बनेगी सहज और सरल कर्म। नई शिक्षा नीति लाएगी क्रांति, हर दिल में जगेगी नई शांति। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मनुष्य के अंतर्निहित ज्ञान की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यह नीति छात्रों को आत्ममंथन तथा सीखने का मौका देती है, ताकि स्वामी जी के शब्दों को वास्तविक स्वरूप दिया जा सके। उच्च शिक्षा में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। छात्रों को मल्टीडिसिप्लिनरी विषयों का चुनाव करने का विकल्प मिलेगा। मल्टीपल एग्जिट एंट्री विकल्प, 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स होगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी के माध्यम से सूचना प्रबंधन आदि किया जाएगा। इस नीति में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का भी प्रावधान किया गया है, जिससे भारत वैश्विक शोध तथा नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। व्यावसायिक हुनर की पहचान, हर युवा बनेगा सशक्त महान। नई शिक्षा नीति का यह पैगाम सबको देश देगा आयाम। तकनीकी शिक्षा एवं डिजिटल शिक्षा लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए ऑनलाइन शिक्षा अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल दिया जाएगा। यह एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा, जो शिक्षा में प्रौद्योगिकी को
बढ़ावा या उसके उपयोग पर बल देगा। इसके साथ शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उन्नति के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। शिक्षकों को अपने कौशल को निरंतर उन्नत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षा का महत्व सिर्फ जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की अच्छाई और मानवता को जगाना है। महात्मा गांधी। नई शिक्षा नीति का प्रभाव दूरगामी तथा बहुआयामी है। इससे न केवल शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था तथा समाज को भी लाभ होगा। नई शिक्षा नीति से शिक्षित नागरिक और कौशल वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त जनशक्ति का निर्माण होगा। यह जनशक्ति भारत को समृद्ध तथा समावेशी भविष्य की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों को वैश्विक मानकों के अनुसार ढालने में सहायक होगी, जिससे अंततः भारत को एक नॉलेज सुपर पावर, वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाया जा सके। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में कई चुनौतियां हैं, जैसे फंडिंग और मानव संसाधन की कमी, शिक्षा की गुणवत्ता का अभाव, गांव शहर में डिजिटल असमानता आदि। इसके अतिरिक्त शिक्षा एक समावर्तीय सूची का विषय है, जिसके कारण समन्वय संबंधी चुनौतियां भी आती हैं। त्रिभाषा सूत्र के तहत शिक्षा के सांस्कृतिकरण के आरोप भी सामने आने लगे हैं। नई शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू करने का लक्ष्य 2030 का है, जिसके लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा का गठन, शिक्षा बजट में वृद्धि, डिजिटल अधोसंरचना निर्माण आदि शामिल हैं। भारत सरकार की पीएम श्री योजना में उच्च गुणवत्ता वाले 14,500 से अधिक स्कूलों का विकास किया जा रहा है। साथ ही निपुण भारत पहल के तहत छात्रों को शब्द व संख्या ज्ञान में सुधार किया जा रहा है। पीएम ई विद्या से डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देना हो या निष्ठा कार्यक्रम से शिक्षकों की क्षमता निर्माण, सभी कार्यक्रम इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। इन प्रयासों के साथ कुछ अन्य ठोस कदम भी उठाने होंगे, जैसे कि शिक्षा के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को जीडीपी का 6% आवंटित करना होगा। साथ ही साथ शोध संस्थानों हेतु आर्थिक सहायता भी बढ़ानी होगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। बजट में पर्याप्त वृद्धि से ही नीतिगत सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही स्कूलों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों से निरंतर सुझाव व फीडबैक लेना होगा, ताकि समय पर सुधार किया जा सके। नई शिक्षा नीति 2020 एक क्रांतिकारी कदम है, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला, समावेशी और रोजगारोन्मुखी बनाएगा। यह नीति केवल छात्रों के बौद्धिक विकास को न केवल प्रोत्साहित करेगी, बल्कि उन्हें समाज में जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी स्थापित करेगी। नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सरकार और समाज दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। नई शिक्षा नीति की रोशनी हर बच्चे के मन की ताजगी, ज्ञान का दीप जलाएगी, नव भारत का सपना दिखाएगी।